नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 जो 17 दिसंबर 2025 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 301 अर्थात ज्ञान एवं पाठक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट 3 ज्ञान के प्रसारण के लिए संगठनात्मक वातावरण का प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ध्यान रखिएगा, जिस वीडियो में इस तरह से 20 प्रश्न इसी वीडियो से आएंगे, जैसे पहला हो गया, ठीक है, तीसरा हो गया और ये पांचवा, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समय रहे पूरा देखिएगा, लेकिन ये जरूर देखिएगा, ठीक है। यह पेपर आपको पता ही होगा 80 अंक का है। पेपर आपका 80 अंक का है, 100 प्रश्न दिया रहेगा। कोई भी 75 प्रश्न आप हल कीजिए। 75 में आप ध्यान रखिएगा 30 प्रश्न आपका सही होना चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। समय 2 घंटा रहेगा अर्थात 120 मिनट रहेगा। 3 से 5 आपका पेपर है। पास होने के लिए आपको 32 अंक, क्योंकि 80% चाहिए, सॉरी 40% चाहिए। 80 के 40% कितना होता है? 80 गुणित 40/100, एक जीरो से यहाँ 32 अंक आपको चाहिए, ठीक है। 32 अंक अर्थात 30 प्रश्न सही होना चाहिए। पेपर 301 अर्थात ज्ञान एवं पाठक्रम नॉलेज एंड करिकुलम, इसका यूनिट 3 ज्ञान के प्रसारण के लिए संगठनात्मक वातावरण, ठीक है। इसका ये पार्ट फर्स्ट है, 2 पार्ट में देखेंगे यूनिट 3 को। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 301 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, कौन सी पाठ्यसागामी क्रिया सामाजिक कल्याण संबंधी क्रियाओं का अंग नहीं है? ये सहकारी क्रियाएं, बी श्रमदान, सी समाज सेवा क्लब, डी निबंध प्रतियोगिता। सही जवाब हो जाएगा डी निबंध प्रतियोगिता। ये पाठ्यसागामी क्रिया सामाजिक कल्याण संबंधी क्रियाओं का अंग नहीं है। सहकारी क्रियाएं, श्रमदान, समाज सेवा क्लब, ये सब सामाजिक कल्याण संबंधी क्रियाएं हैं। लेकिन निबंध प्रतियोगिता क्या है? ये कंपटीशन की चीज है, ठीक है। तो डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया किस सन में? सही जवाब हो जाएगा बी 1956 में। भाषा समस्या के समाधान के लिए 1956 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किया। भारत सरकार ने मंडल द्वारा निर्मित त्रिभाषा सूत्र को 1968 में स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, प्रबंधन का मुख्य तत्व है ए संगठन, बी नियंत्रण, सी नियोजन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी अर्थात संगठन, नियंत्रण, नियोजन, तीनों। अगला प्रश्न है, लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई? सही जवाब हो जाएगा 4 का सी, लैंग्वा। अगला प्रश्न है, शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई? सही जवाब हो जाएगा 5 का ए, कोठारी आयोग। भाषा शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली वे सामग्रियां जिनका प्रयोग सुनने में किया जाता है कहलाती हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, श्रव्य सामग्री। भाषा शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली वे सामग्रियां जिनका प्रयोग सुनने में किया जाता है तो उन्हें श्रव्य सामग्री कहते हैं, ठीक है। दृश्य सामग्री मतलब जो दिखाई दे, इसे टेलीविजन सिर्फ दिखाई दे, इसे चैट वगैरह हो गया। श्रव्य दृश्य मतलब जो दिखाई भी दे, सुनाई भी दे, इसे टेलीविजन हो गया, ठीक है। श्रव्य मतलब सिर्फ रेडियो आ जाएगा, ठीक है। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ई के फ्रेटवेल के अनुसार पाठ्यसागामी क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है? सही जवाब हो जाएगा ए 6। अगला प्रश्न है, कौन सी पाठ्यसागामी क्रिया विद्यालय प्रकाशन के अंतर्गत आती है? सही जवाब हो जाएगा बी, विद्यालय पत्रिका। अगला प्रश्न है, शिक्षा सबके लिए है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में है। सही जवाब हो जाएगा 9 का ए, अनुच्छेद 45। अगला प्रश्न है, जनरल लेजर किस प्रकार का अभिलेख है? सही जवाब हो जाएगा सी,
एक वित्तीय अभिलेख है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। एक सामान्य खाता बही, इसे जीएल या जनरल लेजर, एक व्यवसाय के सभी वित्तीय लेन देन की मूल प्रति है। अगला प्रश्न है, पाठ सागा में क्रियाएं आधारित हैं। एक क्रिया के सिद्धांत पर, बी रुचि के सिद्धांत पर, सी नियोजन के सिद्धांत पर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 11 का डी, उपयुक्त सभी पर। अगला प्रश्न है, किसी संगठन में शैक्षिक पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 12 का बी, प्रधानाचार्य द्वारा। ठीक है। संगठन में शैक्षिक पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रधानाचार्य द्वारा। अगला प्रश्न है, शरीर किन क्रियाओं से हष्टपुष्ट होता है? ए ड्रिल, बी व्यायाम, सी खेल कूद, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्यालय में सकारात्मक वातावरण के लिए आवश्यक है? सही जवाब हो जाएगा 14 का डी, विश्वास, सम्मान, आत्मानुशासन। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है? सही जवाब हो जाएगा बी, अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न है, पाठशालागामी क्रियाओं के संगठन का सिद्धांत नहीं है। ये अध्यापक की रुचि का कोई स्थान नहीं, भी अध्यापक का मार्गदर्शन, से छात्रों का सहयोग, डी साधनों की पर्याप्तता। सही जवाब हो जाएगा ये, अध्यापक की रुचि का कोई स्थान नहीं, ये संगठन सिद्धांत नहीं है, बाकी अध्यापकों का मार्गदर्शन, छात्रों का सहयोग, साधनों की पर्याप्तता है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र प्रशासन का सिद्धांत है। इस समानता का सिद्धांत भी, स्वतंत्रता का सिद्धांत से, न्याय का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक नियोजन का तात्पर्य है। ये समूह कार्य भी, सर्वोत्तम विकल्प सी, वैज्ञानिक परिवर्तन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय वातावरण का कौन सा प्रकार विद्यालय के लिए अनुपयुक्त होता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 19 का ए, बंद वातावरण। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों की व्यक्ति ही भाषा है? सही जवाब हो जाएगा सी, स्वीट। अगला प्रश्न है, भाषा के शब्द में कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 21 का डी, भाषा अस्थायी होती है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में सहायक कारण या तत्व कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा 22 का, ध्यान रखना डी, भाषाई, सामाजिक, वैयक्तिक, तीनों। अगला प्रश्न है, भाषा का आवश्यक गुण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 23 का सी, निष्ठा। अगला प्रश्न है, 2020 के अनुसार प्रयोग की दृष्टि से भाषा के कितने रूप होते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, 5। ठीक है। 2020 के अनुसार प्रयोग की दृष्टि से भाषा के कितने रूप होते हैं? तो 5, कंजर्वेशन, नरेशन, एसिटेशन, टीचिंग ऑफ लैंग्वेज, इंस्क्रिप्शन। अगला प्रश्न है, समाज का लघु रूप है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 25 का बी, स्कूल जो है समाज का लघु रूप है। अगला प्रश्न है, भाषा के पक्ष हैं। सही जवाब हो जाएगा 26 का डी, ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, वाक्य विज्ञान, तीनों। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, इससे सभी लोगों को लाभ हो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से 85% के आसपास बन जाएगा। बाकी अगर मेहनत करेंगे अच्छे से 90, 91, 92, 93, 94, 95% तक बच्चे बना लेते हैं। ठीक है। 2024 का जो प्रैक्टिस सेट पड़ा हुआ है सारे महत्वपूर्ण है। आज भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्ले स्टोर में जाएंगे तो मिल जाएगा। नहीं मिलता तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि कौन सा वीडियो चाहिए, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। ठीक है, आप देखिए, वो सारे महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, शिक्षण की संस्थाएं निम्न से नहीं है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा डी, प्रजातांत्रिक नहीं है, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक है।
अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण में अनुशासन होता है। सही जवाब हो जाएगा 28 का ए, कठोर। प्रशिक्षण में अनुशासन कठोर होता है। अगला प्रश्न है, अच्छे शिक्षण की मुख्य विशेषता क्या है। सही जवाब हो जाएगा 29 का डी, सुनियोजित, उपचारात्मक, तार्किक। डी उपयुक्त सही जवाब। अगला प्रश्न है, औपचारिक शिक्षण की संस्था है। सही जवाब हो जाएगा 30 का बी, विद्यालय। औपचारिक शिक्षा की संस्थाएं जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि, ठीक है, औपचारिक। अनौपचारिक जो है इसमें परिवार आ जाता है, परिवार, रिश्तेदार, परंपराएं, सामाजिक मानदंड, ठीक, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बालक की शिक्षा का प्रथम विद्यालय है। सही जवाब हो जाएगा सी, परिवार। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है। सही जवाब हो जाएगा 32 का डी, संगीत, नाटक, नृत्य, तीनों। अगला प्रश्न है, पाठसागामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। छात्रों को समयोचित व्यक्तित्व प्राप्त करने में मदद, समान कक्षा की दिनचर्या से राहत प्रदान करना, छात्रों को एक अच्छे नागरिक के रूप में विकसित होने का अवसर देना। सागामी क्रियाओं का उद्देश्य क्या, विद्यालय के संपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम तथा विद्यालय की चारित्रिक भावना को उन्नत बनाना, बालकों के समग्र विकास में योगदान देना, बालकों को अपने अवकाश का सदुपयोग करने हेतु तैयार करना, विश्वविद्यालय एवं समाज के पारस्परिक संबंधों को उन्नत बनाना तथा समाज को विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों में रुचि लेने हेतु प्रोत्साहन करना, विभिन्न वातावरण से आए हुए बालकों में सहयोग एवं सह-अस्तित्व की भावना का विकास करना, छात्रों को स्व अनुशासन, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रयोग में बहुमूल्य अनुभव प्रदान करना जिससे वे कुशल लोकतांत्रिक नागरिकता अर्जित कर सकें। अगला प्रश्न है, भाषा का आधार नहीं है। सही जवाब हो जाएगा बी, नैतिक। अगला प्रश्न ध्यान रखना, भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है। प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, भाषा की सत्ता मानसिक होती है, भाषा अमूर्त होती है, भाषा सामाजिक वस्तु है, भाषा पैतृक या अनुवांशिक संपत्ति नहीं है, भाषा अर्जित वस्तु है, भाषा परंपरागत वस्तु है, भाषा नित्य परिवर्तनशील है, भाषा व्याकरण द्वारा नियंत्रित होती है, प्रत्येक भाषा की भौगोलिक ऐतिहासिक सीमा होती है, एक ही संस्कृति को मानने वाले लोगों की अलग अलग भाषाएं हो सकती हैं। सारे पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है। सही जवाब हो जाएगा 35 का ए, प्रोफेसर यशपाल सिंह। अगला प्रश्न है, प्रशासन की मुख्य विशेषता है। सही जवाब हो जाएगा 36 का ए, निर्णय लेना। अगला प्रश्न है, शिक्षा के विकास का समन्वय, उद्दीपन व निर्देशन उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा डी, पर्यवेक्षक। अगला प्रश्न है, लघु संस्कृत है। सही जवाब हो जाएगा 38 का सी, कक्षा। अगला प्रश्न है, समाज का दर्पण है। सही जवाब हो जाएगा 39 का सी, विद्यालय या स्कूल। इस तरह क्वेश्चन घुमा कर सर पूछ जाता है ना, समाज का दर्पण किसे कहते हैं, विद्यालय को। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रशासन का प्रकार नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी, निर्देशात्मक प्रशासन। बाकी प्रजातांत्रिक, प्राधिकृत प्रशासन, निरंकुश प्रशासन प्रशासन के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत बनी होती है। सही जवाब हो जाएगा 41 का सी, संरक्षण और संप्रेषण दोनों से। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा का प्रशासन व संगठन के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 42 का ए, क्रिया। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है। सही जवाब हो जाएगा 43 का बी, अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न है, किसी समाज की संस्कृति से तात्पर्य उस समाज के संपूर्ण जीवन दर्शन से है। किसने कहा। सही जवाब हो जाएगा डी, टेलर ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दंड का प्रकार नहीं है। सही जवाब हो जाएगा बी, पुरस्कार नहीं है। शारीरिक दंड, मानसिक दंड, कानूनी दंड है। अगला प्रश्न है, किस काल में कठोर दंड दिया जाता था। सही जवाब हो जाएगा बी, मुस्लिम काल में। अगला प्रश्न है, छात्र को थप्पड़ मारना किस प्रकार का दंड है। सही जवाब हो जाएगा सी, दोनों, शारीरिक और मानसिक दोनों है। लेकिन शारीरिक में आता है, लेकिन आप किसी थप्पड़ मारो मानसिक रूप से परेशान हो जाता है, दोनों आएगा।
अगला प्रश्न है, विद्यालय में गंभीर हिंसा के लिए किस प्रकार का दंड आवश्यक है? सही जवाब हो जाएगा सी, कानूनी। अगर गंभीर अपराध हो रहा है तो गंभीर हिंसा के लिए। अगला प्रश्न है, अधिकारवादी प्रशासन आधारित है? सही जवाब हो जाएगा डी, आपसी साझेदारी, हस्तक्षेप, अधिनायकत्व, तीनों, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ एवं पाठ सागामी क्रियाओं का योग है? सही जवाब हो जाएगा सी, पाठचर्या। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रशासन के स्तर को सर्वोत्तम किसके द्वारा अंक आकलित कर सकते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, सीखने के परिणाम। अगला प्रश्न है, पाठ सागामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा 52 का सी, सुसमायोजित व्यक्तित्व का विकास करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पाठ सागामी क्रिया नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, कक्षा शिक्षण नहीं है। एनएसएस कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शैक्षिक भ्रमण सब हैं। अगला प्रश्न है, टोली शिक्षण की मुख्य विशेषता है? सही जवाब हो जाएगा सी, सहयोग पर आधारित। अगला प्रश्न है, दंड के क्या सिद्धांत हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, निषेधात्मक, अवरोधक, सुधारात्मक, सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या है? सही जवाब हो जाएगा 56 का 22। अगला प्रश्न है, हिंदी क्षेत्र में 18 बोलियां हैं। संस्कृत को देववाणी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। भाषा का मुख्य घटक है? सही जवाब हो जाएगा डी, व्याकरण, भाषा कौशल, भाषा विज्ञान, तीनों। अगला प्रश्न है, भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है या किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा ए पेई। महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा, भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है, ए पेई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भाषाई उपार्जन के कितने स्तर हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, 4। अगला प्रश्न है, मुदालियार आयोग द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक विषय समूह हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, 7। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा डी, कोठारी आयोग। महत्वपूर्ण, अक्सर पूछा जाता है। विद्यालय अभिलेख से संबंधित होता है? सही जवाब हो जाएगा 62 का डी, उपयुक्त सभी। संचित अभिलेख, व्यवस्था अभिलेख, वित्तीय अभिलेख, डी उपयुक्त सभी। ठीक है, 62 का सही जवाब है डी। आप लोग ध्यान रखना, सारे प्रश्न आए हुए हैं, तो प्रैक्टिस सेट 1, 3, 5 जिसमें लिखा गया है 20 क्वेश्चन इसी वीडियो से। ये सारे महत्वपूर्ण, बाकी सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये जरूर देख के जाएं। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप के जो भी फ्रेंड हैं, आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे, आप विश्वास करिए। ठीक है, जो 2024 का प्रैक्टिस है तो आज भी इतने महत्वपूर्ण है, तो आप लोग उसको भी सारे जल्दी जल्दी देखते। बच्चे बोल रहे हैं थर्ड पेपर 303, 304, 302 सब देखते रहिए। सारे प्रैक्टिस 2024 वाले महत्वपूर्ण है। भाषा साधन है? सही जवाब हो जाएगा डी, अभिव्यक्ति का। अगला प्रश्न है, पाठ सागामी क्रियाओं का उद्देश्य होता है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। भावात्मक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास। अगला प्रश्न है, किसने कहा विद्यालय समाज का लघु रूप है? मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा इसको। सही जवाब हो जाएगा बी, जॉन ड्यूवी। अगला प्रश्न है, शिक्षा सबके लिए है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में है? सही जवाब हो जाएगा 66 का सी, अनुच्छेद 45 में कहा गया है शिक्षा सबके लिए। अगला प्रश्न है, स्काउटिंग के जन्मदाता कौन है? सही जवाब हो जाएगा ए, रॉबर्ट वेडन पावेल। महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, स्कूल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? सही जवाब हो जाएगा 68 का सी, स्कूले से। अगला प्रश्न है, शैक्षिक पर्यवेक्षण का नवीनतम रूप कैसा है? सही जवाब हो जाएगा सी, हस्तक्षेप रहित। अगला प्रश्न है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है? सही जवाब हो जाएगा डी, संवेदनशीलता। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें ... को ... के
अनुरूप बदलना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ए, व्यवस्था बच्चे। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका सही है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा 72 का ए, ड्रेकोली। अगला प्रश्न है, स्कूल का शाब्दिक अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 73 का सी, अवकाश। समावेशी विद्यालय का आधार है? सही जवाब हो जाएगा डी, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है, प्राचीन भाषा को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 75 का बी, मूल भाषा। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, महर्षि पतंजलि। अगला प्रश्न है, विद्यालय वातावरण का निर्धारक है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त संगठन, स्टॉक, छात्र। अगला प्रश्न है, विभिन्न विद्यालयों में विद्यालय वातावरण पाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 78 का डी, उपयुक्त सभी, मुक्त वातावरण, नियंत्रण, नियंत्रित और स्वायत्त वातावरण, तीनों। अगला प्रश्न है, विद्यालय में एक सकारात्मक माहौल का कारक है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, देखभाल, विद्यालय का नवीनीकरण, सी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सकारात्मक विद्यालय वातावरण की विशेषता है? सही जवाब हो जाएगा 80 का डी, उत्पीड़न मुक्त वातावरण, स्वयं को सुरक्षित अनुभव करना, अपनी बात को करने की पूरी स्वतंत्रता, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यसागामी क्रियाओं का संचालन में बाधा है? सही जवाब हो जाएगा डी, अंधानुकरण, समय सारणी में कम स्थान, अध्यापक की रुचि का न होना, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यसागामी क्रियाओं का उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा 82 का डी, उपयुक्त सभी। बालक के सर्वांगीण विकास में योगदान देना, बालक को अपने अवकाश का सदुपयोग करने के लिए तैयार करना, बालक में सहयोग, सह-अस्तित्व की भावना का विकास करना, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, यदि कोई छात्र अकारण ही आपके साथ दुर्व्यवहार करे तो आप? सही जवाब हो जाएगा 83 का डी, यह जानने की कोशिश करेंगे छात्र ने ऐसा क्यों किया, डी, इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती है, यह कथन है? सही जवाब हो जाएगा बी, हॉलॉक का। अगला प्रश्न है, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा 85 का बी, उदाहरण देकर। ठीक है, तो छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? उदाहरण देकर। ठीक है, उसे इनाम देकर तो उसकी आदत पड़ जाएगी, फिर हर बार चोरी करेगा, आप इनाम दोगे, तो बी इसका सही जवाब है। उदाहरण देकर छात्रों को उसकी आदतों, क्रियाओं के परिणाम के बारे में समझाने के लिए उदाहरण देना एक महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है। उन्हें दिखाएं कि चोरी का कार्य उन्हें भविष्य में कैसे प्रभावित करता है, इससे उन्हें जीवन में कितनी समस्याएं आ सकती हैं। इनाम देकर इस तरीका अस्थायी हो सकता है, तुरंत वो मोटिवेट हो जाएगी, फिर लालच बढ़ेगा, फिर से चोरी करना शुरू कर देगा, हर बार आप इनाम देते रहेंगे तो गलत है ना। तो उदाहरण देकर समझ गया तो फिर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है यह? सही जवाब हो जाएगा 86 का, ध्यान रखना, ए, मानसिक विकास। अगला प्रश्न है, विद्यालय में शिक्षण प्रणाली अपनाने का आधार है? सही जवाब हो जाएगा 87 का ए, शिक्षकों के विकास एवं उनका मानसिक स्तर। अगला प्रश्न है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है? सही जवाब हो जाएगा बी, 11 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न है, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं? सही जवाब हो जाएगा 89 का सी, उनके शिष्य। अगला प्रश्न है, शिक्षा परम धन है क्योंकि? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, इसे कोई चुरा नहीं सकता, इसे जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ेगा, इसे कोई छीन नहीं सकता, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आपके विचार में शिक्षा तभी सार्थक होगी जब यह? सही जवाब हो जाएगा बी, छात्र केंद्रित हो। अगला प्रश्न है, आपके विचार में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से? सही जवाब हो जाएगा 92 का ए, साक्षरता बढ़ेगी।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत है? सही जवाब हो जाएगा 93 का सी। शिक्षक जन्मजात होते ही, ये गलत है। शिक्षण एक कला है, शिक्षकों को प्रभावित किया जा सकता है। दोनों सही है, लेकिन सी गलत है। अगला प्रश्न है, आपके विचार में शिक्षण क्या है? सही जवाब हो जाएगा 94 का बी, एक कौशल। अगला प्रश्न है, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। लोकतंत्र मजबूत होता है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, अंधविश्वास में कमी आती है। डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय की क्रियाओं को चलाने में कौन कौन से व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं? सही जवाब हो जाएगा 96 का डी, उपयुक्त सभी। शिक्षक, प्रधानाध्यापक, परिनिरीक्षक, सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रशासक के प्रमुख कार्य कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा 97 का डी, उपयुक्त सभी। विद्यालय व्यवस्था का नियोजन करना, विद्यालय व्यवस्था का संगठन, विद्यालय व्यवस्था का समन्वय संचालन। डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य बालकों को समाज का किस प्रकार का सदस्य बनाना होता है? सही जवाब हो जाएगा 98 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एस.सी. मैकोन ने अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाओं के विकास के कितने स्तर बताए हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, 3। अगला प्रश्न है, शैक्षिक नियोजन का तात्पर्य है? सही जवाब हो जाएगा डी, समूह कार्य, सर्वोत्तम विकल्प, वैज्ञानिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, पाठ सागामी क्रियाओं के अंतर्गत किन क्रियाओं को महत्व दिया जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। वाद विवाद, नाटक, खेलकूद, सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय संगठन बालक की विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समाज के किन तत्वों पर आधारित होता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, उपयुक्त दोनों, आदर्शों, आकांक्षाओं, आवश्यकताओं, मूल्यों व संस्कृतियों। अगला प्रश्न है, छात्र छात्र, शिक्षक छात्र, शिक्षक शिक्षक तथा शिक्षक निरीक्षक के संबंधों को कौन संतुलित करता है? सही जवाब हो जाएगा सी, प्रधानाचार्य। अगला प्रश्न है, शेर बच्चे की स्काउट आयु कितनी होती है? सही जवाब हो जाएगा ये 7 से 11। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र प्रशासन का सिद्धांत है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। समानता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रशासन का अर्थ को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, संकुचित, व्यापक, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, स्वशासन से बालक में किन गुणों का विकास होता है? सही जवाब हो जाएगा ये स्वयं पर नियंत्रण। अगला प्रश्न है, विद्यालय भावना के नमूने किस प्रकार के होते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, ENILTHU। अगला प्रश्न है, पाठ सागामी क्रियाओं में विविध क्लब कौन कौन से होते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, रेडियो फोटो संग्रह क्लब। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, विद्यालय वातावरण में क्या क्या शामिल है? सही जवाब हो जाएगा डी, भवन व मैदान, उद्यान, हॉस्टल। डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, साहित्यिक क्रियाओं में कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, वाद विवाद प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता, कवि गोष्ठियां। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पाठ सागामी क्रियाओं का प्रकार है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। दैनिक प्रथा सभा, विषय संबंधी समिति, शैक्षिक भ्रमण एवं पिकनिक। अगला प्रश्न है, प्रशासन की दृष्टि से पाठ सागामी क्रियाओं का संगठन किस विधि से किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। केंद्रीकरण, पर्यवेक्षण, छात्रों की सहभागिता। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने और कब किया था? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, 1956। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा डी, 1961। अगला प्रश्न है, विद्यालयी वातावरण के कितने निर्धारक होते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, 5। अगला प्रश्न है,
कक्षा में विद्यालय वातावरण का प्रभाव पड़ता है। सही जवाब हो जाएगा डी। छात्रों के अधिगम पर, शिक्षकों के शिक्षण पर, छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर। डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्काउटिंग और गाइडिंग का मुख्य उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए। नागरिकता एवं राष्ट्रीयता का विकास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा गया है। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले 301 इस जगह पे क्लिक करें, इस पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा। 2024 की जितनी भी प्रैक्टिस है सब महत्वपूर्ण है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और सर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए। अगला जो प्रैक्टिस हल करेंगे यूनिट 3 का पार्ट 2 ज्ञान के प्रसारण के लिए संगठनात्मक वातावरण, इसका पार्ट 2 हल करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। व्यू आए तो हम लोग सारी वीडियो जल्दी जल्दी हल करें। तो आप लोग प्लीज़ कॉलेज के ग्रुप पे जो भी फ्रेंड है 7 भी प्रैक्टिस सेट लगभग हल करते हैं, तो आप लोग आ जाया करें। कोशिश करेंगे बीच में और भी प्रैक्टिस सेट हल करें। तो इसके लिए आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको वीडियो आसानी से मिल जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।